सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिए ताकि और शिष्य तक पहुँच सके। तो आज मैं आप लोग को जो कथा सुनाने जा रही हूँ, एक घमंडी बहू की कथा सुनाने जा रही हूँ जो अपनी सास पे बहुत अत्याचार करती थी। कथा शुरू से अंत तक सुनिए, कथा बहुत सुंदर है। और चर्चा जब महादेव का चल रहा हो तो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा सुनने एक तो ज्ञान नहीं होता और महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो कथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शुरू से अंत तक सुनिए। एक गांव में पति पत्नी रहते थे और उनका एक लड़का भी था, लेकिन जो पत्नी थी अभी जवानी होती है तो उसका पति मर जाता है। तो जो पत्नी थी तो कहती है कि ये जरूर महादेव का ये सब किया हुआ है, महादेव का ही दया है कि मैं अभी जवानी हूँ, महादेव ने एक बेटा दे दिया जिसके सहारे मैं पूरी जिंदगी काट सकती हूँ। अगर मेरे माँ बाप कहीं और मेरी शादी की होते और कहीं मैं जवानी में विधवा हो जाती है, मेरा कोई होता संतान ही नहीं होता तो मैं जिंदगी कैसे काटती। तो इसमें जरूर महादेव का ही दया है, जिससे महादेव ने एक पति छीना तो दूसरे में एक बेटा हमें दे दिया जिसके सहारे मैं जिंदगी काट सकूंगी। अब वो माँ जो थी तो उसका तो पति मर गया, जवानी थी तब, अब बेटा था तो अपना दिन काटने लगी धीरे धीरे। अब पति उसका था तो बहुत सारा धन कमाया था और उसी में अपना धीरे धीरे समय बिताने लगी, बच्चे को पालने लगी। लड़का बड़ा हुआ और जब वो बड़ा हुआ तो वह सर्विस करने लगा। जब सर्विस करने लगा तब उसकी शादी की। तो शादी की तब सोची कि चलो पति नहीं रहा, जवानी में पति चला गया तो बेटा हुआ, बेटा से बहू हुई, अब मेरा दिल सुखी से कटने लगेगा। इधर बहू आई तब बहू इकलौती बहू थी, एक ही बेटा एक ही बहू। बेटा बहुत अच्छा था, वो काम से अपने ऑफिस के काम से शहर भी चला जाता था, जहाँ जहाँ उसका काम होता चला जाता था। अधर ये थी तो अपनी सास को बहुत अत्याचार करती, चावल देती उसमें इतना नमक डाल के देती थी, ना दाल देती थी ना सब्जी देती थी, रोटी देती थी तो अपने लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाती अपने पति के लिए, और सास को चोकर का रोटी बना कर देती थी। अब सास थी तो अपने बेटे से नहीं कह पाती, माँ जो थी अपने बेटे से नहीं बोल पाती थी, मतलब बहू ऐसा करती है। वो सोचती है कि अगर मैं बोलूंगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, अब बुढ़ापे का लाठी यही मेरी बहू है। एक ही बहू थी, एक ही बेटा था। फिर क्या होता है कि एक दिन की बात है कि उसका बेटे के छुट्टी शाम को जल्दी हो जाता है। जब जल्दी होता है तो शाम को आके वो पूछता है, माँ माँ क्या कर रही हो? तो माँ सोई रहती है। फिर वो आके माँ के पास खाट पे बैठ जाता है। फिर माँ उठ के बैठती है, ये दोनों बात करने लगते हैं। तो बहू कहती है कि खाना तैयार है, चलिए खाना खा लीजिए। तो कहता है कि आज मैं अपनी माँ के साथ खाना खाऊंगा, आज मैं अपनी माँ के ही साथ खाऊंगा खाना। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मैं आपसे बोली हूँ ना, आप चल के कुर्सी टेबल पे बैठ के खा लीजिए खाना। तो बेटा कहती है कि खाट पे खाना नहीं खाना चाहिए। फिर बेटा क्या करता है, उठ के खाट से नीचे जमीन पे बैठ जाता है और कहता है कि लो मैं जमीन पे बैठ के आज मैं अपनी माँ के साथ खाना खाऊंगा। फिर वो खाना लाती है, तो खाना लाती तो क्या करती है कि अपने पति के लिए पूरी सब्जी हलवा लाती है और उसको भी देती है, सास को भी। और जब क्या होता है कि जब ये खाना बेटा खा लेते हैं तो इसके लिए खाटी दूध, बढ़िया दूध ला के देती है और उसको देती है सास को। तो जो धोया हुआ होता है
पतीला वो दूध ला के देती, उसमें बिल्कुल चीनी नहीं था। तो उसका बेटा कहता है कि सुनो, इसमें तुम चीनी डाली हो दूध में? इसमें डाली, मेरी मम्मी बिना चीनी के दूध नहीं पीती है, फीका दूध नहीं पीती है मेरी मम्मी। तो जब उसका बेटा पी लेता है तो देखता है कि उसकी माँ इधर छुपा के धीरे धीरे पीती रहती है। फिर उसको लगता है कि मेरी माँ मेरे से छुपा रही है। तो कहता है कि मम्मी क्या बात है, आपको पीने का मन नहीं कर रहा है दूध? इसमें चीनी है, देखो तो मैं। ले लेता है हाथ से लेके पीने लगता है। जब पीता है तो देखता है कि उसमें दूध तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ धोया हुआ पतीले का पानी है। फिर वो गुस्सा होता है अपनी पत्नी पे बहुत ज्यादा और कहता है कि सुनो, ये दूध है, ये तुमने दूध दिया है मेरी माँ को? ऐसा लग रहा है कि दूध कम पानी ज्यादा है, धो के दिया है तुमने। तो क्या करे उसकी बहू कि दूध नहीं है। तो कहता है कि दूध नहीं है तो मेरे से बोलती, मैं दूध लेके आता, दूध क्यों नहीं है? तो कहता है कि चीनी भी नहीं है। तो कहते चीनी भी खत्म हो गया। फिर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के लेके किचन में जाता है। जाके देखता है तो उसमें एक पतीला दूध भरा रहता है, एक पतीला दूध और डब्बे में चीनी भरा रहता है। अब वो आ, उसको आके माँ के सामने खूब उसको जलील करता है, खूब डांटता है उसको कि माँ ये देखो, ये क्या कर रही है, पूरा पतीला से भरा हुआ दूध है और चीनी है। तो क्या कहती है अपनी गलती छुपाने के लिए, कहती है कि माँ जी को ये पैकेट का दूध अच्छा नहीं लगता है, माँ जी को गाय का दूध चाहिए। तो उसका बेटा कहता है तो क्या हो गया, अगर माँ को गाय का दूध चाहिए तो वैसे ही हम दूध 2 किलो मंगाते हैं पैकेट का, 1 किलो ही मंगाएंगे, किलो गाय का मंगा देंगे, जो माँ को पसंद है वही देंगे, क्यों नहीं मंगाएंगे? अब ये बात सुन के उसको बहुत मतलब अपने आप में बहुत लज्जित महसूस होता है, बहुत नीचा अपने आप को मतलब शर्मिंदा महसूस होता है उसको। जब उसका लड़का बोलता है अपनी माँ से, कहता है कि माँ इसको क्या करना है? कहता है कि मैं तुम्हारी सारा नखरा सहूंगा, सब नखरा सहता हूँ, तुम जो कहती हो मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन मेरी माँ के साथ ऐसा दुर्गति तुम करती हो, तुम यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, तुम अपने घर जा सकती हो। अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं इसको नहीं रखूंगा, क्योंकि आपका अगर ये सेवा ना कर सके, घर में बैठ कर आपका सेवा सहाय आपका देखभाल ना कर सके तो इसको रखने से मुझे क्या फायदा है? उसकी माँ कहती है अपने बेटे से कि बेटा हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम बहू को मत भगाओ, बहू को रहने दो, क्योंकि बहू है तो तुम्हारा भी सहारा है, तुम्हें भी 2 रोटी दे रही है, हमें भी 2 रोटी दे रही है, तो तुम अपना घर बर्बाद मत करो, बहू को माफ कर दो, अभी उसमें ना समझ है, नादानी बुद्धि है, उसको माफ कर दो। अब इतना बात जब बहू सुनती है तो अपने आप में बहुत उसको शर्म आता है, शर्मिंदा महसूस करती है और वो हाथ जोड़ के अपनी सास के पैर पे गिर जाती है और कहती है कि सास कि मम्मी आप मुझे माफ कर दिए, मेरे से गलती हो गया, मैंने आपके साथ इतना अत्याचार किया, इतना परेशान किया आपको, लेकिन फिर भी आपने मुझ पे अपना हक मुझे आपने अपनी बेटी बना के रखा, आपने हमें घर से नहीं भगाया। खूब मतलब अपनी सास से अपने आदमी से माफी मांगती है, उसका आदमी भी उसे माफ कर देता है और उसकी सास है वो भी माफ कर देती है। और वो महादेव की परम भक्त रहती है जो उसकी सास रहती है। तो ऐसे महादेव ने उसके परिवार को खराब होने से, बिखरने से बचा लिया और सबको समेट कर रख दिया महादेव ने। ये दया ही था उनके परिवार पे। ऐसे में महादेव से कहती कि हे महादेव, जैसे आपने उस बूढ़ी मैया का घर बिखरने से बचा लिया, बर्बाद होने से बचा लिया, ऐसे महादेव हमारे जितने गुरु भाई बहन हैं उनके परिवार की भी रक्षा कीजिए, दया कीजिए, हम सब पर दया कीजिए। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।